बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरत नबी की छठी एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले सहाबा कराम तिजारत की गर्ज से मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया करते थे। उनमें से मुग़ीरा बिन शैबा इस्कंदरिया के सफ़र पर थे, तो इस्कंदरिया के हुक्मरान और कुप्तियों के सरबराह मुकोकस ने उन्हें अपने दरबार में तलब कर लिया और मक्का में मबूस होने वाले नबी के बारे में पूछा। तो मुग़ीरा ने जवाब दिया कि मैं उस नए दीन में दिलचस्पी तो नहीं ले रहा, इसलिए तफसीलात बताने से कासिर हूँ कि ये दीन असल में है क्या। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि वो खुदा की वहदानियत के इकरार पर बहुत ज़ोर देते हैं और शिर्क व बुत परस्ती से बेजारी का इजहार करते हैं। बदकारी, सूदखोरी, कत्ल व गारतगरी, जुल्म व सितम और बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने के भी खिलाफ हैं। मजमूई तौर पर उनकी तालीमात इखलाकियात पर मबनी है। मुकोकस बड़ा आलिम और तुरात व अंजील के मंदरजात से आगाह था। उसने कुछ देर सोचा और फिर बड़े हकीमाना अंदाज में उसने जवाब दिया कि वो नबी मुरसल हैं और तमाम मखलूक की तरफ भेजे गए हैं। अगर वो कुब्त और रूम में तशरीफ़ लाते तो सब उनके पैरोकार बन जाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इन लोगों को यही हुक्म दिया था। नीज़ जिन तालीमात का तुमने ज़िक्र किया है वो अंबिया कराम की तालीमात हैं, वो उन्हीं के साथ मबूस होते रहे हैं। याद रखना, आखिर में वो नबी ही कामयाब होंगे, कोई उनके साथ टक्कर लेने वाला नहीं रहेगा और उनका दीन गालिब होकर रहेगा। मुग़ीरा का ये सुनना था तो वो ये बात सुनकर मरगूब हुआ कि बादशाह भी इनकी तारीफ़ करते हैं, हालांकि ये वाला जो सिकंदरिया का बादशाह है इसने तो भी नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी नहीं की, तो वो इन चीज़ों को कैसे जानता है। और इनके मुस्तकबिल के बारे में भी ये बहुत पुरुमीद है। वो सोचने लगा कि अजम के बादशाह इनको सच्चा जानते हैं और इनसे डरते हैं, हालांकि ये लोग इनके रिश्तेदार भी नहीं, हम इनके पड़ोसी और करीबी रिश्तेदार हैं। यानी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सोच रहे हैं कि हम तो नबी अलैहिस्सलाम के पड़ोसी और रिश्तेदार हैं, फिर भी हम ईमान नहीं लाते, हालांकि वो हमारे घर में दाई बनकर आए हैं। मकूकस की इस बात से मुग़ीरा के दिल में जुस्तजू पैदा हुई कि इस्कंदरिया आए हुए हैं, तो अब इनके बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में यानी तमाम मालूमात भी जमा कर ली जाए, बेहतरीन मौका है। तो ये सोचकर इस्कंदरिया का हर कलीसा और गिरजा फिरना शुरू हो गया, क्योंकि उन लोगों का दीन ईसाईयत था। और ईसाई पादरी, पिछली एपिसोड में मैंने आपको बताया कि बाइबल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की निशानियों का जिक्र करते थे, तो उसने बहुत सारे पादरियों से मुलाकातें की। एक पादरी उसे बहुत ही पसंद आया, जो कि बहुत ही रियाजत पसंद, इबादत गुजार और परहेजगार था। मुग़ीरा कहते हैं कि मैं उसके पास गया और पूछा कि मुझे बताओ, कोई नबी बाकी रह तो नहीं गया। उसने जवाब दिया, हाँ, वो ख़ातमुल नबिय्यीन है, उनके और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई और नबी नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें इनकी इत्तबा का हुक्म दिया हुआ है। वो नबी उम्मी और अरबी हैं और इनका इसम ग्रामी अहमद है। उसने मज़ीद बताया कि उनका कद मुबारक दरमियाना और आँखें सुर्ख होंगी, मोटा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। उनके दोस्त अहबाब इनके आशिक और फ़िदाकार हैं, अपनी औलाद से भी ज़्यादा उनसे प्यार करेंगे। ये सारी निशानियाँ देखें कि ये उस पादरी की तरफ से आ रही हैं जिसने ना तो नबी अलैहिस्सलाम को भी देखा है, ना ईमान लाया है। ये सारी निशानियाँ वो कहाँ से बयान कर रहा है? जो बाइबल के अंदर पिछली अंबिया जो ये ज़िक्र करते आए हैं। तो मुग़ीरा ये बयान करते हैं कि मेरे दिल पर इन तसरीहात का ऐसा मस्बत हुआ असर कि मैं वापस आते ही मुसलमान हो गया। फिर मैंने नबी अलैहिस्सलाम को मकूकस और पादरी की बातें सुनाई, तो नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और फरमाया कि अपने बाकी दोस्तों को भी सुनाओ। ये सारा वाक़या दलाइलुन नबुव्वा के अंदर दर्ज है। तिजारती काफ़िले भी उस दौर में शाम के सफ़र पर जाते रहते थे और मक्का के लोग तिजारत की गर्ज से, जैसे कि पहले बयान किया है, कि दूसरे मुल्कों में जाते थे। उनमें अदी बिन रबिया, यजीद बिन अमर, सफ़ियान बिन मुजाशे और उसामा बिन मालिक शाम गए तो एक तालाब के किनारे उतरे। उस तालाब के साथ ही एक गिरजा घर था। उसका पादरी गैर मुल्की अरब सवारों को देखकर करीब आ गया। उस पादरी के चेहरे पर शफ़क़त और मोहब्बत और प्यार के असरात थे।
اس نے بڑے ملائم اور دلکش لہجے میں ان اصحاب سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، غور سے تم عنقریب تم میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، ان پر جلدی ایمان لے آنا۔ ہم نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ تو اس پادری نے جواب دیا، ان کا نام ہوگا محمد۔ یہ فتح الباری کے اندر یہ سارا واقعہ درج ہے۔ امیہ بن ابی سلط عرب کا ایک بڑا زاہد مزاج اور اپنے ذوق میں بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ موٹے کھردرے کپڑے پہنتا تھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا۔ اس کی ابو سفیان کے ساتھ بہت دوستی تھی، اور دوستی کے ناطے اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ میں سابقہ کتب کے اندر ایک نبی کا تذکرہ پاتا ہوں جو ہمارے ہی ملک میں مبعوث ہوں گے۔ ابتدا میں میرا یہ تصور تھا کہ میں ہی وہ نبی ہوں۔ اپنی عبادت و ریاضت، دین و دانش، راست بازی اور اخلاقی برتری کو دیکھتے ہوئے مجھے پکا یقین تھا کہ کسی موزوں وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوگی اور میں نبی کی حیثیت سے مبعوث کر دیا جاؤں گا۔ مگر بعد میں مجھ پر یہ راز منکشف ہوا کہ وہ نبی تو بنو عبد مناف سے ہوں گے۔ میں نے اس قبیلے کے افراد کا جائزہ لینا شروع کیا کہ کون اخلاقیات عالیہ کا حامل ہے اور نبوت کے مزاج اور اس کے تقاضوں پر پورا کرنے کے قریب تر ہے، تو میری نظر اتباع پر جا کر اٹک گئی۔ بڑا اصول پسند، رکھ رکھاؤ والا وزادار آدمی دکھائی دیتا تھا، مگر جب 40 سال سے تجاوز کر گیا اور اس پر وہی نازل نہ ہوئی تو میرا خیال بدل گیا، اور ذہن نے کہا کہ یہ بھی وہ نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی علیہ السلام، ان کا نام محمد احمد ہوگا، اور ان کے اوپر جو وحی نازل ہوگی وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا حلیہ بھی وہ بیان کر چکے تھے، نبی علیہ السلام کا قد مبارک بھی ان کو پتا تھا۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نشانیاں موجود تھیں قرآنی کتب کے اندر۔ ابو سفیان روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو میں نے امیہ بن ابی سلط کے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے جواب دیا، خبردار، بے شک وہ سچے ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تو وہ بولا کہ میں تو لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ میں ہی وہ نبی ہوں، اب دوسرے کو نبی ماننے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ تھیں کچھ پرانی سابقہ کتب میں جو تذکرہ نبی علیہ السلام کا پایا جاتا تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جو نبی علیہ السلام کی شان یتیمی کے ساتھ ولادت ہوئی ہے اس کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ہر اینگل سے نبی علیہ السلام کی ذات ایک پرفیکٹ ہستی تھی۔ تو اس شان یتیمی کی حکمتیں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔